दोस्तों आज पेश है शरारती प्रेत। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। वह गढ़ राज्य पर राजा विश्वदेव नाम के राजा राज करते थे। उनका राज्य बहुत ही विशाल था। सारी सुख सुविधा होते हुए भी राजा विश्वदेव मन बहुत दुखी रहता था, जिसका कारण था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। हमारे बाद विशाल राज्य का कौन संभालेगा, न जाने पूर्व जन्म में हमसे कौन से ऐसे पाप हुए कर दिए जिनसे हमें संतान विहीन है। अन्य लोग भी इस दुख से दुखी थे रहते थे। एक दिन जब राजा विश्वदेव राजमहल के विश्राम कर रहे थे, प्रधानमंत्री सुखदेव उनके पास पहुंचे। महाराज, राज्य में मंडल ऋषि पधारे हैं, सुना है बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि। अच्छा हाँ राजा महाराज, मंडल ऋषि ने मिलने का इच्छा प्रकट की है। आपसे मिलने की इच्छा प्रकट की है। मंडल ऋषि ने हमसे मिलने की, लेकिन क्यों मिलना क्यों चाहते हैं? राजा विश्वदेव सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के पश्चात, प्रधानमंत्री जी, आप मंडल ऋषि को अतिथि गृह में ठहराइए। मैं संध्या के समय उनके दर्शन करने के लिए अतिथि गृह में आऊँगा। जो आज्ञा महाराज। आज्ञा पाकर महामंत्री सुखदेव वहाँ से चले गए। मंडल ऋषि को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया गया। संध्या होने पर राजा विश्वदेव अतिथि गृह में पहुँचे। प्रणाम ऋषिवर, आओ राजन आओ। राजा विश्वदेव मंडल ऋषि के सामने बैठ गई और तत्पश्चात, ऋषिवर, प्रधानमंत्री जी ने मुझे बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। महाराज राजन, हम 2 दिन से आपसे राज्य में आए हुए हैं। आपके राज्य में चारों ओर सुख खुशहाली है, छाई हुई है, लोग प्रसन्न हैं। लेकिन सब होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है आपके राज्य में वातावरण एक विचित्र सी मनुष्यत सी फैली हुई है। हम उसी मनुष्य का कारण आपसे मिलना चाहते थे। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मेरे राज्य में मनुष्यत सी? राजन, हम आपके पास उस मनुष्यत का कारण जानने आए थे, लेकिन आपके मस्तक की रेखाएं देखकर हमने आपको बिना बताए ही मनुष्यत का कारण जान लिया है। क्या हमारे मस्तक की रेखाएं मनुष्य छिपी हुई हैं? राजन विश्वदेव परेशान हो उठे। जब उनकी कुछ समझ में नहीं आया तो वे मंडल ऋषि से बोले, ऋषिवर, मेरी समझ में तो आपकी बातों का अर्थ नहीं आया। कृपा स्पष्ट अपनी बात कहीं तो सुनो। राजन, आप संतान न होने के राज्य में दुखी रहते हैं। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप परेशान हैं। उसी प्रकार आपके राज्य में समस्त सुविधाएं होते हुए भी विचित्र प्रकार की मनुष्यवास है। ओह, आपके कहने का तात्पर्य है ऋषिवर। मंडल ऋषि की बात का सार समझकर राजा विश्वदेव मुँह उतर गया। यह देख राजन, दुखी न हो। एक ऐसा उपाय जानता हूँ जिससे आपके यहाँ पुत्र उत्पन्न हो सकता है। क्या ऐसा उपाय कोई है ऋषिवर? राजन, यदि आप पुत्र की कामना हेतु यज्ञ करें और सिर दिया, आपकी कामना पूर्ण होगी। ऋषिवर, यह तो मैं यज्ञ अवश्य करूँगा। राजन, आज से ठीक दिन भी 20 दिन पश्चात आपके शुभ नक्षत्र आने वाले हैं। 21वें दिन उन्हीं शुभ नक्षत्रों में आप यज्ञ प्रारंभ करना आरंभ कर दीजिए। आपके यज्ञ का मनचाहा फल मिलेगा। अच्छा ऋषिवर। यह सोचकर विश्वदेव ने मंडल ऋषि से कहा, ऋषिवर, आपको भी यज्ञ में उपस्थित रहना और आशीर्वाद देना होगा। ठीक है, आज से 21वें दिन जब तुम यज्ञ प्रारंभ करोगे तो हम यज्ञ में अवश्य आकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। मैं उसी दिन आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तब मंडल ऋषि राजा विश्वदेव को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। प्रसन्नता में डूबे हुए राजा विश्वदेव अपनी महारानी सुलक्षणा के पास पहुंचे। महारानी, आज हम बहुत खुश हैं। मंडल ऋषि ने हमें एक ऐसा उपाय बताया जिससे करने से हमारे यहाँ संतान उत्पन्न हो सकती है। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है महाराज? तब राजा विश्वदेव ने महारानी सुलक्षणा को मंडल ऋषि का द्वारा बताया हुआ उपाय विस्तार पूर्वक, जिसे सुनकर रानी प्रसन्न हो उठी। राजा विश्वदेव प्रधानमंत्री सुखदेव को बुलाया। प्रधानमंत्री, हम आज 21वें दिन विशाल यज्ञ करना चाहते हैं। हमारे राज्य में जितने भी विद्वान पंडित हैं सबको यज्ञ में आने का निमंत्रण दो। ठीक है, और 21वें दिन यज्ञ
का आयोजन किया और यज्ञ राज्य के समस्त विद्वानों का हिस्सा लिया। यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन अभिवाद्य के अनुसार मंडल ऋषि नहीं पधारे। उनके न आने का कारण क्या हो सकता है? विश्वदेव मंडल ऋषि के न आने से परेशान थे। इस प्रकार पूरे दिन यज्ञ होता रहा। शाम को जब यज्ञ समाप्ति की चरम सीमा पहुंचा, ओ मंडल ऋषि आप पधारे। विश्वदेव ने आगे बढ़कर मंडल ऋषि को आगमन की। विश्वदेव आदर सहित मंडल ऋषि को यज्ञ स्थल पर ले आए। वहां पहुंचे। अरे यह क्या अनर्थ हो रहा है? यज्ञ में करने वाले आचार्य के पुत्र कामना ने मंत्र पढ़ने में अपकृति बढ़ाने वाले मंत्र का जाप कर रहे हैं। अपकीर्ति आचार्य तो मात्र कामना ने मंत्र न पढ़कर पुत्र कामना के मंत्र न पढ़कर अपकीर्ति बढ़ाने वाले मंत्र का जाप कर रहे हैं। मंडल ऋषि ने ऋषि का यज्ञ संपन्न करने वाले आचार्य के पास पहुंचे। सच सच बता, पाखंडित तू कौन है और वेश में कौन है? अरे मंडल ऋषि, यह क्या कर रहे हैं? यज्ञ संपन्न करने वाले आचार्य घिघी बंद गई। मेरे केस छोड़ दो आचार्य, मैं सच सच बता देता हूँ। नहीं, जब तक तू अपनी सच्चाई नहीं बताएगा मैं तेरे केस नहीं छोड़ूंगा। कहकर मंडल ऋषि ने आचार्य के बाल तेजी से खींचे। मैं सच बताने को तैयार हूँ, जल्दी बता तू कौन है? मैं शमशान में रहने वाले कालिया प्रेत हूँ। जब मैंने यहाँ पर यज्ञ होते देखा तो मुझे कुछ शरारत करने की सूझी। मैंने तत्काल ही यज्ञ करने वाले आचार्यों के वेश धारण कर लिया और यज्ञ संपन्न करवाने यहाँ आ पहुँचा। तो यह बात है, तू जानबूझकर राजा विश्वदेव की अपकीर्ति बढ़ाने वाले मंत्र पढ़ रहे थे। दूसरी ओर राजा विश्वदेव हक्के बक्के यह देख रहे थे। यह सब क्या हो रहा है? यज्ञ संपन्न करवाने वाले आचार्य यह क्या कह रहे हैं? तब मंडल ऋषि ने आचार्य से कहा, कालिया प्रेत, यह सब करके तूने राजा विश्वदेव के साथ बहुत अन्याय किया है। मैं तुझे अभी इसका मजा चखाता हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मंडल ऋषि ने उसकी एक न सुनी। जा, इस यज्ञ की वेदी में जलकर भस्म हो जा। धधकती हुई वेदी गिरते ही कालिया प्रेत अपने असली रूप में आ गया। मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ। कालिया प्रेत लोगों को बचाने की प्रार्थना करता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने का कोशिश न की। कुछ देर बाद वह जलकर राख भस्म हो गया। तब भोचक्के विश्वदेव मंडल ऋषि से पूछा, ऋषिवर, यह सब क्या चक्कर है? राजन, आपको यज्ञ विघ्न पड़ गया है तो क्या अब हम पुत्र प्राप्ति नहीं होगी? राजन, चूंकि आपके मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर यज्ञ आयोजन किया था, इसलिए आपको पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन कालिया प्रेत के विघ्न डालने के कारण तुम्हारा होने वाला पुत्र तुम्हारी कीर्ति अपकीर्ति में बदल देगा। साथ ही तुम्हारी रानी की कोख से जो पुत्र जन्म लेगा उसका मुंह घोड़े जैसा और शरीर का बाकी हिस्सा मनुष्य जैसा होगा। ओह, यह क्या हो गया? ऐसे पुत्र को लेकर क्या करूँगा? राजन, अब कुछ भी नहीं किया सकता। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे नाम पर कलंक अवश्य लगाएगा। ऋषिवर, यह तो मेरे बाद मेरे शास्त्रिक पीढ़ी राक्षस कुल में परिवर्तन हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है राजन, तुम्हारे पुत्र ने जो पुत्र होगा वह अपनी प्रजा और धर्म का पालन करने वाला होगा। ओह, धर्म का पालन करने वाले हैं। ओह ऋषि, और ऐसी औलाद होने से बे औलाद भला और उसके अपने वंश की दुर्गति की कल्पना करते ही काँप उठा। मंडल ऋषि ने उसे सतावना देकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद राजा विश्वदेव गुमसुम रहने लगे। गुमसुम और महारानी सुलक्षणा दिन न्याय जानती थी, लेकिन फिर भी क्या करती? दिल की व्यवस्था जानती थी, फिर भी क्या करती? ठीक 9 माह पश्चात महारानी घोड़े मुख वाले एक शिशु को जन्म दिया। मैं जानती हूँ महाराज, इस विचित्र शिशु को देखकर आपको बिल्कुल प्रशंसा नहीं हुई है, किंतु फिर भी महाराज, जैसा भी है हमारा खून है, इसे उठाकर गले लगा लो। राजा विश्वकर्मा ने महारानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उपयुक्त दृष्टि से शिशु को डालकर कक्ष से बाहर निकल गए। उस विचित्र बालक के मुंह घोड़े जैसा था। उसका नाम अश्वदेव रखा गया। अश्वदेव धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बचपन से उसकी राक्षसी प्रवृत्ति उजागर होने लगी। ओह, अश्वदेव किस बेदर्दी से कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। अश्वदेव थोड़ा बड़ा हुआ तो जब उसे अपने बच्चों
को बुरी तरह मारने पीटने लगा। युवराज, अपराध अपराध मुझे बिना अपराध मुझे क्यों मार रहे हो? अच्छा, मुझसे जुबान लड़ाता है। और असुरज क्रोध में भरकर बुरी तरह बच्चों को पीटने लगा। जब असुदेव की गुस्ताखियाँ राजा विश्वदेव को पता चली, न जाने हमारे कौन से पाप का उदय हुआ है, जो असुदेव से ऐसा कपूत हमारे कुल में जन्म लिया। और लोगों पर जुल्म ढाता हुआ असुदेव से एक दिन युवा हो गया। अब असुदेव का जुल्म हमारे देखे नहीं जाते। इससे अच्छा तो यह राजपाट छोड़कर हम महारानी सुलक्षणा के साथ हिमालय पर्वत पर सन्यासी का जीवन बिताने लगे। यह सोच विश्वदेव ने असुदेव को अपने पास बुलाया। बेटे असुदेव, हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हम राजपाट तुम्हें सौंप कर 6 जीवन हिमालय पर बिताने जाना चाहते हैं। तुम्हारी क्या राय है? ओह, सिंहासन हासिल करने के लिए सुनहरी मौका है, मुझे चूकना नहीं चाहिए। यह सोच असुदेव ने पिता से कहा, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। पिताजी महाराज, आप सचमुच बूढ़े हो गए हैं, इसलिए इस उम्र में आपको हिमालय पर्वत पर चले जाना चाहिए। हमें तुमसे ऐसी ही उत्तर की आशा थी असुदेव। और दूसरे दिन राजा विश्वदेव भैरवगढ़ के राज्य को असुदेव को सौंप कर हिमालय की ओर चल दे। भगवान, तू अब भैरवदेव की रक्षा करना, असुदेव को बुद्धि देना, ताकि वह राज्य की भली भांति संचालन कर सके। राजमुकुट धारण करते ही असुदेव के पुराने मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई। उसमें सामने घोषणा की, आप सभी हमारे बूढ़े पिता के साथी हैं। आप लोग भी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आज से हमारा पुराना मंत्रिमंडल भंग करते हैं। हम इस देश पर नए राजा हैं, इसलिए हम अपना नया मंत्रिमंडल स्वयं बनाएंगे। और असुदेव की घोषणा सुनकर सभी मंत्री के चेहरे उतर गए और चुपचाप गर्दन झुकाकर कहा, वहाँ कक्ष से निकल गए। अब असुदेव ऐसे लोगों की मंत्रिमंडल में शामिल किया जो उसके जैसे स्वभाव वाले थे, और नए मंत्री हरदम उसकी चापलूसी करता रहते। और एक दिन प्रधानमंत्री करक सिंह उसके कहा, महाराज, यूं तो आप अपार शक्ति के मालिक हैं, पर यदि आप देवी जगदम्बा की पूजा करके उसे प्रसन्न कर लें तो देवी खुश होकर आपको मनचाहा वरदान देगी। तब तो हम देवी जगदम्बा की पूजा अवश्य करेंगे। दूसरे दिन असुदेव प्रधानमंत्री करकट सिंह से कहा, प्रधानमंत्री करकट सिंह, हम राज्य में के समीप वाले पर्वत पर देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। पता नहीं हमें कितना समय लग जाए, तपस्या करनी पड़े, अतः हमारा आदेश है, जब तक तपस्या करके भैरवगढ़ वापस न लौटे तब तक इस देश का बागडोर सुचारू रूप से संचालन करना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और तब राजपाट प्रधानमंत्री करकट सिंह को सौंप कर असुदेव पर्वत की तपस्या करने लगा। बहुत दिन तक असुदेव पर्वत पर तपस्या करता रहा। मौसम आए और बीते गए, मगर उसकी तपस्या भंग न हुई। डीमको ने उसके शरीर पर अपना बिल बना लिया। असुदेव की तपस्या से समूचा जग, देवलोक अपनी तो देवताओं में बेचैनी हो गई। पता नहीं असुदेव तपस्या से क्या प्राप्त करना चाहता है। देवी जगदम्बा, सुना है असुदेव आपको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा है। आप पृथ्वी पर जाकर मालूम कीजिए कि उससे आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है भगवान, मैं इसी समय पृथ्वीलोक पर जाकर असुदेव से पूछती हूँ। देवी जगदम्बा असुदेव तुरंत ही पृथ्वीलोक पर पहुंची। आंखें खोलो असुदेव, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आई हूँ, मांगो क्या मांगते हो। कहकर देवी माँ ने हाथ घुमाया और असुदेव के सन दीमक पृथ्वी पर गिरकर साफ हो गया। असुदेव तुरंत आंखें खोली और जगदम्बा के सामने देख वह गदगद हो उठा और हाथ जोड़कर, आप शक्ति की देवी हैं, मुझ जैसा भगत को अद्भुत ही वर मांगेगा। आप वचन दे तो मैं आपसे बात कहूँ। भक्त असुदेव, तुम जो भी सृष्टि में पाना संभव है मैं तुम्हें जरूर दूंगी, वरदान मांगो। असुदेव की बातें खिल गई, मूर्ख जगदम्बा, मैं अमर होना चाहता हूँ। देवी जगदम्बा, मैं अमर होना चाहता हूँ। यह सुनकर जगदम्बा सोच में पड़ गई और कुछ देर सोचकर बोली, असुदेव, ब्रह्मा में बनाई वो सृष्टि में कोई भी अगर अमर नहीं हुआ, अगर तुम्हें अमर कैसे बना सकती हूँ। तुम कोई और वरदान मांगो। सुनकर असुदेव ने माँ जगदम्बा से कहा, माँ जगदम्बा, मैं तीनों लोकों पर राज्य करना चाहता हूँ। सभी को अपने अतुल बल से पराजित करना मेरा उद्देश्य है। आप मुझे
अमरता का वरदान नहीं दे सकती तो दूसरा वरदान दे दे। वरदान मांगो अवसदेव। माँ जगदम्बा मुझे कोई युद्ध में न जीत सके, साथ ही साथ मुझ जैसे असव असव के मुंह वाला कोई अन्य प्राणी इस संसार में पैदा ना हो। मेरी मृत्यु मेरी मृत्यु हो तो ऐसी ही आकृति वीर के हाथों। देवी जगदम्बा ने द्रुतता भाप गई, यह तो बड़ा चालाक है, किस प्रकार बात घुमाकर अमर होने का वरदान मांग रहा है। न कोई जैसा दूसरा पैदा होना या मरेगा। दूसरी ओर असव सोच में पड़ गया, अगर जगदम्बा मेरी बात मान ली तो मैं अमर हो जाऊंगा। तभी देवी जगदम्बा ने असव देव से कहा, असवदेव, तुमने मुझे शब्दों के जाल में फंसाकर अमरता का वरदान मांगा है, अतः इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगी। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। असवदेव वरदान पाकर महादेवी मां ध्यान हो गई और अब अमरता झूमता हुआ असवदेव वहाँ भैरवगढ़ की ओर चल दिया। अब मुझे कोई नहीं मार सकता और न ही कोई हरा सकता है। अब जल्दी ही पूरे पृथ्वी पर मेरा राज्य होगा। चलते चलते अचानक सुनने दिखा रही है, कौन है इस पर्वत पर, क्या कर रही है। असवदेव सुंदरी के पास गया, तो कौन हो सुंदरी, यही सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ। मैं तो भैरवगढ़ का राजा असवदेव हूँ, तुम मुझे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, न ही कोई मुझे मार सकता है, मैं अमर हूँ। इतना कहकर असवदेव ने दमपूर्वक अपनी ओर देखा। असवदेव की दम भरी नजर बातें सुनकर युक्ति बोली, महाराज, यदि आप प्रतापी और अजर अमर है तो मैं भी कम नहीं हूँ। मैं मायाविनी हूँ, मैं चाहूँ तो बर्फ की से ढकी चोटियों में क्षण भर में फूल उगा सकती हूँ। यह कहकर जैसे युक्ति ने हवा में हाथ हिलाया, वो चमत्कार इस युक्ति के हाथ हिलाते पथरीले पहाड़ों में फूट के पौधे उग गए। असवदेव ने कहा, यह सब तो ठीक है, पर तुमने अपना परिचय नहीं दिया। तो सुनिए, मैं राक्षस देश की राजकुमारी कर्कशा हूँ, इसलिए राक्षस लोक में रहते रहते मेरा मन उब गया था, इसलिए राक्षस लोक छोड़कर चली आई। यह पर्वत मैंने अपनी माया से एक सुंदर महल और समृद्ध सुख सुविधाएं निर्माण किया है। तब मैं पर्वत पर महल में अकेली रहती हूँ। तुम सचमुच राक्षसनी हो, लेकिन मैंने सुना राक्षसनी कुरूप और भेद कुरूप होती हैं। यह सुनकर कर्कशा खिला हंस पड़ी। महाराज, यह मेरा सतम रूप है, वास्तविकता मेरी भी अन्य राक्षसियों की तरह कुरूप हूँ। राजकुमारी कर्कशा, हम दोनों विलक्षण प्रतिभाओं के स्वामी हैं। अगर हम दोनों की प्रतिभाएं साथ हो जाएं तो कैसा रहे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी महाराज। मतलब यह है कि हम दोनों आपस में विवाह कर लें। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है महाराज। सब कुछ होते हुए भी मैं अकेलेपन से उब गई हूँ। यह सुनकर असवदेव प्रसन्न हो उठा और कर्कशा ने उसे अपने राजमहल की ओर ले चली। उस पर्वत ऐसा भव्य महल यह तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। कर्कशा अपनी माया द्वारा बनाए नए महल की प्रशंसा सुनकर फूल उठी। अब दोनों उसी समय अग्नि को साक्षी मनाया और गंधर्व विवाह कर लिया और असवदेव कर्कशा के साथ रहने लगा। असवदेव कर्कशा के माया जाल में फंसकर यह भूल गया कि वह भैरवगढ़ जाना है। कुछ माह बाद कर्कशा ने उससे कहा, महाराज, एक खुशखबरी, आप पिता बनने वाले हैं क्या। यह सुनकर असवदेव चौंका। कर्कशा बोला, कर्कशा तुम्हारे रूप जाल में ऐसा फंसा कि यह भूल गया कि मैं पृथ्वी का समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करना है। तुमने मेरे पिता बनने की सूचना देकर मुझे सचेत कर दिया कि अब मुझे विदा दो कर्कशा। मैं जल्दी ही भैरवगढ़ जाकर समस्त राजाओं को लड़ने के लिए युद्ध की तैयारी प्रारंभ करना चाहता हूँ। यह सुनकर कर्कशा बिजली गिरी। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज। ऐसी अवस्था में मुझे यहाँ अकेली छोड़कर नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं आपके साथ भैरवगढ़ चलूँगी। कर्कशा, नादान न बनो, मेरी बात का सार समझने की कोशिश करो। यहाँ से जाने के पश्चात मैं पृथ्वी पर विजय करने के लिए न जाने कब तक के लिए भैरवगढ़ से निकल जाऊँगा। तब तक ऐसी अवस्था में तुम भैरवगढ़ में हमारे बिना क्या
बिना ही रहना पड़ेगा। और अगर तुम भैरवगढ़ में अकेली हमारी अनुपस्थिति में कोई अन्य राजा भैरवगढ़ पर हमला कर क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए हमारा आदेश है तुम इसी महल में रहो। इस वीराने में तुम अपने अपने माया से सब कुछ उत्पन्न कर सकती हो, इसलिए यहाँ रहने में कोई दुविधा नहीं है। इतना कहकर असदेव चुप हो गया। कर्कशा रुआसी फूट गई। तब बताइए महाराजा, मैं क्या करूं? आप से फिर मुलाकात कब होगी? सुनकर कर्कश देव अपने हाथ की अंगूठी उतार कर कर्कशा को देते हुए कहा, कर्कशा, यह अंगूठी में विशेषता है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा इसका नग चमकता रहेगा। मेरी मृत्यु होने के पश्चात नग की आभा धूलित पड़ जाएगी। अब भी कभी इस नग को धूलित पड़े तो समझना जाना कि दुनिया में नहीं रहा और अपना संतान के साथ वैभवगढ़ पहुंच जाना। इस अंगूठी के कारण सब समझ जाएंगे तुम मेरी पत्नी हो और तब होने वाली संतान वैभवगढ़ का राज सौंपा देगा। कर्कशा चुपचाप अंगूठी असुदेव से ले ली और तत्पश्चात, महाराज, आपने बात को बदल दिया। मैंने आपसे यह पूछा था आप कब मुलाकात होगी। यह सुनकर असुदेव प्यार से कर्कशा का कंधा थपथपाया। कर्कशा, जब तक जीवित रहा तो पृथ्वी पर जीत कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास लौटूंगा और तब मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। तब कर्कशा ने जैसे हिम्मत करके आंसू पोंछे और अपने गले से स्वर्णहार उतार कर भैरवदेव को देते हुए बोली, महाराज, इस स्वर्णहार में आपके गले में पहन लीजिए। इससे आपके गले में रहने से आपका बाल विवाह का नहीं होगा। असुदेव कर्कश से स्वर्णहार लेकर अपने गले में डाल लिया। तब असुदेव ने कर्कशा से विदा ली। जैसे ही असुदेव भैरवगढ़ पहुंचा तो मंत्रिमंडल चापलूसी मंत्री उसकी अवगत करने लगे और घोड़े दौड़े दौड़े प्रधानमंत्री कर्कट के पास पहुंचे। महाराज, कई बरस बीत गए, स्वदेश वापस लौट आए, आपका स्वागत करते हैं। महामंत्री कर्कट, तुम्हारे कहने का तो हम देवी जगदम्बा की पूजा करने के लिए पर्वत पर गए थे। यह सुनकर प्रधानमंत्री ने कर्कट से पूछा तो प्रधानमंत्री कर्कट ने उत्सुकता से असुदेव से पूछा, तो महाराज, क्या देवी जगदम्बा की भक्ति से प्रसन्न होकर आपको दर्शन दिए? प्रधानमंत्री कर्कट, देवी जगदम्बा हमें दर्शन ही नहीं दिया, अपितु हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें आज अमर होने का वरदान भी दे दिया। तब तो महाराज, आपको इस अनमोल वरदान का उचित उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे कहने का तात्पर्य? प्रधानमंत्री जी, हम समझे नहीं। महाराज, अब आपको कोई युद्ध में नहीं हरा सकता और न ही आपको मार सकता है, इसलिए आपको पृथ्वी के समस्त राजाओं को हराना चाहिए। इस प्रकार आप पृथ्वी पर एक चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। हम भी ऐसा ही करने की सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री कर्कट। दूसरे दिन असुदेव ने अपनी सेना संगठित की और विश्व विजय के लिए चल पड़ा। राम में जो भी राजा पड़ता उसके राजा से युद्ध करता। चूंकि असुदेव जगदम्बा का वरदान प्राप्त था, इसलिए युद्ध में असुदेव की विजय होती थी। इस प्रकार उसने कई वर्षों तक सेना को पृथ्वी पर भ्रमण किया, समस्त पृथ्वी का भ्रमण किया और पृथ्वी के सभी राजाओं को हरा दिया। हाँ प्रधानमंत्री, अब सारी पृथ्वी हमारा राज है, हम चक्रवर्ती राजा हैं। दूसरी ओर कर्कशा ने उचित समय पर पुत्र को जन्म दिया। उसका पुत्र 10 वर्ष का हो चुका था। काश इस समय असुदेव हमारे पास होते, अपने पुत्र को देखकर प्रशंसा से फूले न पाते। कर्कशा ने अपने पुत्र का नाम अभयदेव रखा। उस दिन असुदेव ने मन में विचार आया, पृथ्वी पर हमारा अधिकार हो गया है, हमें स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहिए। और असुदेव ने देर न की और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र सहित सभी देवताओं को उनसे लड़ने आए। असुदेव में घमासान युद्ध हुआ, कई वर्षों तक चला। इंद्र तुम मुझे क्या हराएगा? असुदेव ने जगदम्बा के वरदान प्राप्त था, इसलिए इंद्र लाख चाहने पर भी युद्ध में न हरा सका और आज अंत में विजय असुदेव की हुई।
और पराक्रम के आगे सारे देवता भाग खड़े हुए। इंद्र भी भाग कर कहीं जा छिपे। स्वर्गलोक पर सिंहासन छोड़कर हमें किस प्रकार अपराधियों की तरह छिपना पड़ रहा है। हमने सोचा भी न था कि क्या होगा। हम यूं कब तक यूं छुपे रहेंगे। इंद्र बदली हुई परिस्थितियों के कारण हक्का बक्का था। स्वर्ग में असुरदेव का अधिकार था। आज से स्वर्ग के राजा हम हैं मेनका रंभा उर्वशी। आज नाचो कि खुश हो जाए। व्यवस्था हो अप्सराओं ने उसका काम मानना पड़ा। उन्हें खूब नृत्य आरंभ कर दिया। दूसरी ओर स्वर्ग के नेताओं देवता असुरदेव से भयभीत होकर मारे मारे फिरने लगे। कई उपाय न देखकर सब मिलकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे। भगवान असुरदेव से हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है, जिससे कारण हम दर दर भटकना पड़ रहा है। हमारी रक्षा कीजिए भगवान। पूरी बात जानकर विष्णु भगवान क्रोधित हो उठे। असुरदेव की यह मजाल हम उसी दुष्टता का मजा अवश्य चखाएंगे। इसलिए बताओ इस समय असुरदेव कहाँ मिलेगा। भगवान स्वर्गलोक की सतह अपने प्रधानमंत्री कर्कट को सौंप कर असुरदेव पृथ्वीलोक पर वापस गया है। जब इस समय वह अपने राज्य भैरवगढ़ में जीत की खुशियां मना रहा होगा। जब विष्णु भगवान ने अपना धनुष बाण उठाया और अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर पृथ्वी की ओर चल दिए। भैरवगढ़ में पहुंचकर उन्होंने असुरदेव को ललकारा। अहंकार में मत में चूर असुरदेव राजमहल से बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। मैं देखता हूँ तुझ में मुझसे कैसे युद्ध जीतता है। विष्णु की गर्जना भरी ललकार जब महल के अंदर पहुंची। कौन है दुस्साहसी जो इस प्रकार चिल्ला कर युद्ध के लिए ललकार रहा है। क्रोध में उफनता हुआ असुरदेव राजमहल से बाहर निकला। हमारे हाथों किसकी मौत आई है। ओह, तो तुम तो विष्णु हो। अच्छा हुआ तुम स्वयं लड़ने आ गई। मैं स्वयं ही तुम पर धावा बोलने के लिए बैंकुट जाने वाला था। कोई बात नहीं असुरदेव, तुम न सही मैं पृथ्वी पर आ गया। आओ बातें छोड़कर हमसे युद्ध करो। ठीक है, मैं युद्ध के लिए अपना सेना को आज्ञा देता हूँ। तब तक तुम हमारी प्रतीक्षा करनी। कैसा युद्ध है तू असुरदेव। मुझे अकेले लड़ने के लिए तुझे सेना के साथ चाहिए। हिम्मत है तो मेरे साथ आओ। युद्ध भूमि में केवल हम और तुम ही आपस में युद्ध करेंगे। जो भी युद्ध में जीतेगा वही विजेता होगा। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। और दोनों युद्ध भूमि में पहुंचे और दोनों ने युद्ध होने लगा। दोनों में इतना भयंकर युद्ध था कि तीनों लोग भय से कांप उठे। 2 वर्षों तक दोनों 10 वर्ष तक आपस में लड़ते रहे। 1-2 वर्ष नहीं, दोनों 10 वर्ष तक आपस में लड़ते रहे। फिर भी हार जीत का फैसला ना हो उसका। यह देखकर देवता घबरा गए। क्या विष्णु भगवान असुरदेव को नहीं हरा पाएंगे। अगर भगवान विष्णु युद्ध में असुरदेव से पराजित हो गए तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा। और इधर लगातार कई वर्षों तक युद्ध करते करते असुरदेव और विष्णु भगवान दोनों ही बुरी तरह थक गए। युद्ध करते करते विष्णु भगवान ने कहा, असुरदेव लगता है युद्ध की थकान चढ़ गई है। मैं भी थक गया हूँ, लेकिन हम कुछ दिन युद्ध रोक कर विश्राम कर लें। थकान मिट जाए तो फिर से ताज़ा दम होकर लड़ेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। और दोनों सहमति से युद्ध रोक दिया गया। विष्णु भगवान ने असुरदेव से कहा, असुरदेव ठीक है, 1 माह पश्चात इसी स्थान पर हमारा युद्ध होगा। मैं 1 माह पश्चात इस स्थान पर आऊँगा। तब भगवान ने सोचा 1 माह पश्चात पुनः युद्ध के लिए पृथ्वी पर आना पड़ेगा। क्यों न मैं यहीं वन में किसी पेड़ के नीचे 1 माह तक विश्राम कर लूं। और यह निश्चित कर के वन में एकांत स्थान पर पहुंचे और पेड़ के नीचे अपना धनुष टेक लगाकर सो गए। धीरे धीरे 28 दिन व्यतीत हो गए। असुरदेव इस बीच आराम करने के लिए तरोताज़ा हो गया। मुझे विश्वास है कि इस बार युद्ध भी विष्णु को हरा दूंगा। और इस बार विष्णु भगवान वन में गहरी नींद सोए हुए थे। उधर देवता आपसगण परेशान थे। 1 माह पूरा होने में केवल 2 दिन बचे हैं। विष्णु पता नहीं इस समय कहाँ विश्राम कर रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर भगवान विष्णु का पता
न लगा तो अनर्थ हो जाएगा। हम भगवान विष्णु को खोज करनी चाहिए। सारे देवता मिलकर पृथ्वी पर गए और पृथ्वी पर भगवान विष्णु की खोज की, मगर उन्होंने भगवान विष्णु की खबर न मिली। अब क्या होगा? हमें ब्रह्मा जी के पास चलकर परेशानी बतानी चाहिए, वे अवश्य ही कोई उपाय बताएंगे। तब निराश होकर घबराए हुए देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बात बताई। सारी बात जानकर मैं तुम्हें लेकर शिव जी के पास चलता हूँ, वे अवश्य भगवान विष्णु की खोज निकालेंगे। और ब्रह्मा उन सबको लेकर शिव जी के पास पहुँचे, देवताओं को परेशानी से अवगत कराया और तब शिव जी ने अपने गणों को बुलाया। जैसे भी वो पृथ्वी पर भगवान विष्णु की खोज कर ले आओ। याद रहे 2 दिनों समय 2 घंटे ही हमारे पास लौट आना। जो आज्ञा भगवान। और शिव जी के गण उसी समय पृथ्वी की ओर चल पड़े। पृथ्वी पर पहुँचकर उन्होंने पहुँचने में उसे क्षण भर ही लगी में सोए हुए भगवान विष्णु को खोज निकाला। वो विष्णु भगवान सोए हुए हैं, इन्हें जगाना चाहिए। नहीं नहीं, हमें तुरंत ही लौट जाना चाहिए। विष्णु भगवान के मिल जाने की सूचना शिव जी को देनी चाहिए। जल्दी ही शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु के बारे में बताया। सारी बात जानकर हमें सिद्धि विष्णु भगवान के पास चलकर उन्हें तुरंत जगाना चाहिए। चलिए भगवान। तब वे लोग पृथ्वी के उस स्थान पर जहाँ विष्णु भगवान सोए हुए थे, समस्त समस्या उत्पन्न हुई। विष्णु भगवान को जगाए तो कौन जगाए? ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मा दल ने डिम्को की उत्पत्ति की। डिम्को, तुम धीरे धीरे भगवान विष्णु के शरीर पर रेंगने लगो, इसी से भगवान विष्णु की नींद अपने आप टूट जाएगी, वह क्रोधित तो उठेंगे। लेकिन तुरंत ही सोए भगवान विष्णु के शरीर पर रेंगने लगे। अरे, भगवान विष्णु पर कोई असर नहीं हो रहा। जब डिम्को के रेंगने से भगवान विष्णु की नींद न टूटी तो वे अपनी हार से खींच उठे। क्रोध में आकर भगवान विष्णु के धनुष की डोर पर खाने लगे। अतः कुछ देर बाद डोर अचानक टूट गई। डोर इतनी तेजी से टूटी, वो डोर से भगवान विष्णु का सिर कट गया। ओ, यह क्या अनर्थ हो गया? अनर्थ, घोर अनर्थ। भगवान विष्णु का सिर कटकर आकाश में बहुत ऊंचाई पर लोप हो गया। तब तक ब्रह्मा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं। आज कुछ पलों के लिए भगवान विष्णु का सिर जब पृथ्वी पर गिरेगा तो विष्णु का धड़ को जोड़ दूंगा, भगवान विष्णु जीवित हो जाएंगे। काफ़ी देर प्रतीक्षा के बाद जब भगवान का सिर आकाश से पृथ्वी पर न गिरा तो अब क्या होगा? भगवान विष्णु कैसे जीवित होकर असुर लोक में युद्ध करेंगे? असुर देवताओं ने बेचैनी दौड़ गई। तब ब्रह्मा जी ने उनसे आदेश दिया, कहीं से जाकर सिरता से सिर खोज कर लाओ। उसी सिर को भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दूंगा, फिर ठीक हो जाएगा। आदेश पाकर देवता सिर को खोजने के लिए इधर उधर भागे। पास में घोड़े चल रहे थे। क्यों ना हम इस घोड़े का सिर काट कर ब्रह्मा जी के पास ले जाए? तुम ठीक कह रहे हो, किसी मनुष्य का सिर तो इस वन में नहीं मिला। तब देवता ने चलते हुए घोड़े का सिर काट लिया और उन्हें ले जाकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। यह क्या, तुम घोड़े का सिर ले आए? भगवान, जल्दी हमने घोड़े का ही सिर मिल सका, अतः इसे ही भगवान विष्णु से जोड़ दीजिए। और तब कोई चारा न देख फिर सिर जुड़ते ही भगवान विष्णु उनके पास नए सिर पर हाथ फेरा। अरे, भगवान विष्णु तो घोड़े के तरह दिन दिख रहे, इन्हें ना रहे हैं। ब्रह्मा शिव जी कुछ कहते इससे पहले ही अपना धनुष उठाया और टूटी हुई डोर को ठीक की। देवताओं, तुम फिक्र न करो, अब मैं असुर देव से का विनाश करने के लिए जा रहा हूँ। असुर देव ने जगदम्बा से वरदान दिया था, उसके चेहरे वाला ही उसे मौत के घाट उतार सकता है। मेरा चेहरा असुर देव जैसा है, हो सकता है इस प्रकार उससे जगदम्बा का वरदान की कामान भी रह जाए और दुष्ट असुर देव का अंत भी हो जाए। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान पर पहुंचा जहां पर उसका असुर देव से युद्ध होना था। कुछ देर बाद ही झूमता हुआ असुर देव वहां आ पहुंचा। ओह,
यह क्या अनहोनी है, मेरे जैसी आकृति वाला विचित्र आदमी कौन है। जैसे ही वह भगवान विष्णु के समीप पहुंचा, कौन है तुम। मैं असुदेव, तेरी मौत हूँ, कहकर विष्णु भगवान ने तेजी से आगे बढ़ा और असुदेव को दोनों हाथों में उठा लिया। असुदेव, तेरा वध करने के कारण मुझे घोड़े के मुंह लगाना पड़ा, लीला रचनी पड़ी, तेरी खैर नहीं, अब मैं नहीं बचूंगा। और इससे पहले असुदेव अपने को बचाने का उपाय करता असुदेव उछल कर नीचे गिरा तो कुछ देर तड़पते रहने के पश्चात असुदेव के प्राण पखेरु उड़ गए और मरता क्या ना करता धरती पर निर्जीव पड़ा। अमरता बना उसकी अमरता पर अब धरती पर निर्जीव पड़ी थी। और असुदेव के गिरने पर करकशा की उंगली में अंगूठी का नग आबाधुलित हो गई। ओ अनर्थ हो गया, क्या हुआ माँ। बेटे, आज तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई क्या। हाँ बेटा, तुम पितृविहीन हो गए हो माँ। लेकिन माँ, मेरे पूछने पर भी आज तक आपने यह नहीं बताया पिता कौन थे। आज तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे पिता भैरवगढ़ के राजा असुदेव थे। अच्छा बेटा, अब हम सीधे भैरवगढ़ चलना चाहिए। वहाँ पहुँचकर राजा उसके खाली गद्दी को संभालनी है, जैसी आपकी आज्ञा। दोनों सब अपने दोनों मायावी महल को छोड़कर भैरवगढ़ की ओर चल पड़े। और दूसरी ओर भगवान विष्णु असली रूप धारण में वापस आकर देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहाँ इंद्र छिपा था। देवराज इंद्र, अब बेहतर दो, तुम्हारे दुश्मन असुदेव का वध हो चुका है। तुम निर्भय होकर देवलोक जाओ और अपने सिंहासन संभालो। तब तक देवताओं के साथ इंद्रलोक से चला गया। और तब असुदेव अपनी माँ करकशा के साथ वन के समीप से गुजर रहा था। म्या म्या, माँ, लगता है कोई पशु किसी बड़े पशु के चुंगल में फंसकर तड़प रहा है, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। चलो बेटा। अब वे दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जिधर आवाज आ रही थी। ओह, गाय व्यास अपने मुंह में जकड़ा रखा है, इससे पहले गाय की रक्षा हेतु लक्ष्य पर किया। गाय पीड़ा से छटपटा रही थी। असुदेव ने गाय का दुख देखा न गया और तीर चला दिया और तीर सीधा पेट में जाकर लगा। और फिर तिलमिलाकर घायल बाघ ने गाय की गर्दन दबा दी। यह देख, यह मैंने कैसा दुष्कर्म किया। गाय को बाघ के चुंगल से बचाने के लिए मैंने प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी मैं गाय को नहीं बचा सका। हाय, मैं इस पाप से कैसे छुटकारा पाऊंगा। यह सोच भयदेव फिर दुखी हो उठा। तभी वहाँ एक ऋषि गुजर रहे अभयदेव की अवस्था में देखकर बोले, बेटा, गाय की मृत्यु तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम व्यर्थ में ही आत्मगलिन में झुलस रहे हो। यहाँ पास पुण्यशील नदी बहती है, जाकर स्नान करो। उसमें स्नान करने से तुम्हारा मन निर्बल हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। अवश्य ऋषि। और अपनी माँ करकशा के साथ अब अभयदेव पुण्यशिला नदी के तट पर पहुंचा और दोनों नदी में स्नान किया। और जैसे ही अभयदेव नदी से स्नान करके निकला, अभयदेव, मुझ में स्नान करने पर तुम शुद्ध हो गए हो। तुम्हारे अंदर पाप असुदेव का जो खून बह रहा था, वह मेरे प्रताप से वह स्वच्छ हो गया है। अब तुम जाओ और भैरवगढ़ का राजा बनकर वहाँ की प्रजा का कल्याण करो। स्वयं भगवान ने प्रकट होकर तुम्हारे कल्याण का वरदान दिया है, लेकिन भगवान तो मुझे मिले ही नहीं हैं। अभयदेव, तुम बहुत बोले हो। रास्ते में जो ऋषि मिले थे वह विष्णु भगवान थे। उन्होंने तुम्हें यहाँ आकर स्नान करने को लिए कहा था। वो विष्णु भगवान थे। और पुण्यशिला नदी में स्नान करने के पश्चात अभयदेव माँ के साथ भैरवगढ़ पहुंचा। उसने बारे में जानकर प्रजा हर्षनाद से उसका स्वागत किया। युवराज अभयदेव अमर रहे और विधिवत राजकीय संस्कारों के साथ अभयदेव को राजा के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और आगे चलकर प्रजा प्रबल धर्म कर्म को मानने वाला राजा सिद्ध हुआ। समाप्त दोस्तों।